नमस्कार। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं अरुण पांडे की बात। रोज की तरह है आज भी अखबार की सुर्खियां, प्रमुख खबरें और कुछ अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूं। आज 3 फरवरी है, बसंत पंचमी। पूरी दुनिया और देश का ध्यान प्रयागराज में महाकुंभ पर लगी है। बसंत पंचमी को शाही स्नान और फिर देश दुनिया से जुटी भीड़, कोई 5 करोड़ लोग से अधिक आज वहाँ प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही 2-3 बजे रात से ही स्नान शुरू हो गया था। ऐसे भी अमूमन रोज़ 1 से 1.5 लाख लोग स्नान कर रहे हैं, ये खबर है। तो शाही स्नान का सिलसिला जारी है। कोई 13 अखाड़ा साधु संतों का कहते हैं ये शाही स्नान, ये महाकुंभ मेले में आज ये अंतिम स्नान होगा, शाही स्नान। यूँ तो ये अभी फरवरी में 25-26 तक ही न चलेगा, लेकिन आज का स्नान पर सबका ध्यान है, इसलिए कि मौनी अमावस्या के दिन वहाँ हादसा हो गया था। तो यूपी के मुख्यमंत्री के लिए आज एक कठिन चुनौती, बड़ी चुनौती थी। बहुत व्यवस्था बदली, वीआईपी पास सब रद्द कर दिए गए। आज वहाँ मेला में वाहनों का चलना पूरी तरह से रोक दिया गया है। सिर्फ मेला अधिकारी जो प्रबंधन से जुड़े हैं उन्हीं की गाड़ी चलने की अनुमति है। तो अभी देख रहे हैं पूरे सभी चैनलों पर महाकुंभ ही छाया हुआ, महाकुंभ की खबरें छापी हुई हैं। लखनऊ से ही योगी आदित्यनाथ वार रूम बनाया है अपने आवास में वो, और वहीं से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। साधु संतों के स्नान के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि की जा रही है। ये तो महाकुंभ की खबर है। अब वहाँ जो महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हादसा हो गया, कोई 30 लोग मरे और 100 घायल हो गए, इसको लेकर विपक्ष मुद्दा बना दिया है। खासकर यूपी के पूर्व सीएम और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो संसद में आज बजट ले हुआ, उसके बाद आज वहाँ संसद की कार्यवाही होगी। मुझे लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। हालांकि तो आज की भी कोई कम चुनौती नहीं है। ये महाकुंभ शांतिपूर्ण बीत जाए। ये 144 साल के बाद इस तरह का महाकुंभ में जो ग्रह संयोग कहते हैं वो महाकुंभ हुआ है। हर 12 साल पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। यूँ तो हर 4 साल पर कुंभ लगता है। हरिद्वार में, उज्जैन में भी तो लगता है, लेकिन इस कुंभ का एक अलग महत्व है जो हरिद्वार में लगता है, जो प्रयागराज में लगता है। लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है। ये तो ये महाकुंभ की खबरें हैं। और संसद में जो कार्यवाही हो वो मैंने आपसे चर्चा की कि निश्चित रूप से प्रश्नोत्तर काल शुरू होगा तो हंगामा ही से शुरुआत होगी। तो बजट सत्र के दिन भी हंगामा होता रहा। अंत में विपक्ष वॉकआउट कर गया था और उसके बाद निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के लिए आज प्रचार थम जाएगा। 5 फरवरी को मतदान होना है और इस बार वहाँ सत्तारूढ़ आप की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए आप जो है चुनावी जंग लड़ रही है। इस बार कुछ कठिन चुनौती दिख रही है। एक लंबे अंतराल के बाद भाजपा वहाँ सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है। आज शाम तक प्रचार थमने के पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। तो भाजपा की ओर से भी आज कई रैली होने वाली है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री ने भी कई सभाएं की है। तो कुल मिलाजुलाकर और कांग्रेस भी वहाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले 2 चुनाव में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और 70 सीटों में पहली बार जो 15 में चुनाव हुआ तो उसमें तो आप पार्टी के मुकाबले बीजेपी को 3 ही सीट मिली थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। अब पिछले चुनाव में बीजेपी को 8 सीट मिली थी। 62 सीट आपने जीत ली थी, बीजेपी को 8 सीट मिली थी। अब इस बार जो अभी तक आसार दिख रहा है तो आपकी सीटें घटेंगी, लेकिन जो संकेत है उसमें फिर आपकी ही सरकार वहाँ बनने जा रही है।
मोटा मोटी अभी वहाँ का जो आकलन है वो ये लोग बता रहे हैं। अब देखिए जनादेश क्या मिलता है, बीजेपी की मेहनत कितना रंग लाती है। हालांकि ये चुनाव खास करके अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी छवि को लेकर, तो शराब घोटाला में जेल गए थे, मनीष सिसोदिया जेल गए थे, सत्येंद्र नारायण जेल गए थे, और चुनाव के पहले टिकट से वंचित 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, आप पार्टी, और सब भाजपा ज्वाइन किए हैं। तो चुनाव के पहले देखिए अभी सब का क्या असर होता है। तो पूरे देश की निगाह टिकी है दिल्ली चुनाव पर। अब कुछ बिहार की चर्चा कर लें। देखिए इस बार केंद्रीय बजट में जो बिहार के लिए कुछ ज़्यादा चर्चा हुई, 3-4 प्रमुख घोषणा भी हुई बिहार के लिए। तो सत्तारूढ़ एनडीए तो गदगद है। मुख्यमंत्री ने तो कहा कि खुशी जाहिर की और बजट की सराहना की। कोई इस बार केंद्रीय बजट से बिहार को जो सेंट्रल टैक्स में शेयर मिलता है वो भी बढ़ने वाला है। कोई इस बार 15,000 करोड़ बढ़ जाएगा, मतलब 1,43,000 करोड़ इस साल मिलेगा। एक और हुआ है, जो ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, तो इस बार 15,000 करोड़ ऋण मिल रहे हैं भारत सरकार से। और फिर कई और सुविधाएं मिलनी हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का, खाद्य प्रसंस्करण टेक्नोलॉजी संस्थान खोलने का, पश्चिमी कोसी नहर के जीर्णोद्धार कर कोई 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता सृजित करने का, आईआईटी पटना के विस्तार का, इस तरह से कई योजनाओं की घोषणा की है, केंद्रीय बजट में की गई है। लेकिन विपक्ष इसको बड़ी उपलब्धि मान रहा है, और विपक्ष की ओर से खास करके तेजस्वी यादव ने तो कहा कि कुछ नहीं, फिर बिहार ठगा गया, कहाँ मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। हालांकि देखिए बजट में कोई विशेष राज्य के दर्जा का न उल्लेख अपेक्षित है और न वो मंच है। तो एक नीतिगत फैसला है। बजट में तो पूरे देश के लिए बजट होता है। तो विपक्ष की मांग, विपक्ष का विरोध तो अपनी जगह है, लेकिन केंद्रीय बजट से एक संकेत तो मिला कि बिहार की चिंता केंद्र सरकार कर रही है, और खासकर डबल इंजन की सरकार है तो लाजमी भी है। जदयू का भी राजनीतिक महत्व और रोल बढ़ा हुआ है, इसका भी कुछ कहीं संकेत दिख रहा है। और अभी तो आने वाले 3-4 और इसमें मिलेंगे मदद, ये उम्मीद की जानी चाहिए। तो खैर अब वो केंद्रीय बजट में जो बिहार के लिए कुछ मिला है उसके लिए एक अलग सियासत हो रही है। अब कल हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने खासकर राजद पर को कोसा, तेजस्वी यादव के विरोध पर पलटवार किया, और यहाँ तक कहा कि राजद को विकास से क्या मतलब है। विकास की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव को अपने माता पिता से ही पूछना चाहिए, जो दोनों मुख्यमंत्री रहे और बिहार का क्या विकास हुआ था। खैर ये सब तो आरोप प्रत्यारोप है, ये भी एक चर्चा है। अब कल बिहार कैबिनेट की बैठक संभावित है, उसमें बिहार विधानमंडल का बजट सत्र होगा, ये तय होना है। तो इसको लेकर भी निगाहें हैं। फिर मुख्यमंत्री कल बांका थे, परसों भागलपुर थे, अभी उनके चौथे चरण की यात्रा चल रही है। फिर भी अभी 2-3 जिले में और जाएंगे अभी इस चरण में। तो मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान, प्रगति यात्रा के दौरान जितनी घोषणाएं की है, और कैबिनेट सबको मंजूर कर रहा है। तो कल के कैबिनेट भी मुख्यमंत्री की घोषणा जो हुई है वो सबको अप्रूव किया जाएगा। जिन योजनाओं की घोषणा हुई है उसके लिए पैसे स्वीकृत होंगे। अभी तक जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 11-12 हज़ार करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलनी है। तो ये की खबर है। अब आज की कुछ प्रमुख चर्चा यही थी। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।